वीडियो पे भी अगर आप नज़र डालो तो देखो बड़ी गंदी गंदी गाड़ियाँ दिखती हैं मुझे। मतलब ऐसा लगता है बहुत टाइम से धुली भी नहीं है, और बहुत ही ऐसे एकदम नॉर्मल ब्रांड्स की गाड़ियाँ आपको यहाँ दिखेगी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का घर हो। देखो कितने पतले पतले, दो भाइयों ने झगड़ा किया होगा और दोनों को फिर इतने ही प्रॉपर्टी में बांट के देना पड़ा होगा। तो एक का ये है, एक का वो है। साफ सफाई के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लो भाई। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत बुराइयां कर रही हूं टर्की की। गुलाब जामुन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है मालपुआ है। मतलब सिर्फ मैदे का बना के और उसे चाशनी में लगा रखा है। एक खा लिया बहुत है, अगर दो खा लिया ना तो डायबिटीज हो जाएगा मुझे। वेलकम अगेन एवरीवन। तो मैं अभी हूँ टर्की के गाजियान्टेप में। तो मैं गाजियान्टेप कैसे पहुँची, क्यों पहुँची, पहले कैसे पहुँची ये आप देख लो। लास्ट टाइम की तरह गलती ना करते हुए मैं पहुंच गई हूँ ऑन टाइम बस स्टॉप पे। और मेरी कुछ अभी 2 बजे की बस मुझे मिली है, 11 बजे की भी थी, बट मैंने सोचा यार आराम से सो के उठूँगी, खाना वाना खा के फिर बस लूँगी, इतनी भी क्या जल्दी है। तो ये देखो आप गाजियान्टेप की बस इतने बजे की है, तो मैंने 2 बजे वाली ली है। और यहाँ से पहले हमें नेविशर जाना होगा, तो इधर ये जो बस है कुछ 20 किलोमीटर दूर नेविशर जाके हमें छोड़ देगी, फिर वहाँ से हमारी बस होगी। तो अभी कुछ 12 बज रहे हैं। अभी लोकल बस मैंने ले ली है, और जिसके लिए मैंने तकरीबन इंडियन मनी में पे किया है 180 रुपये। तो अभी 20 घंटे की जर्नी है, 20 घंटे की जर्नी के लिए 180 रुपये ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी दिख रही है यार। तो आखिरी अलविदा है मेरा कैपेडोकिया को। बहुत ही खूबसूरत था ये शहर, और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी, बट ऑल वर्थ। एक बार तो ज़रूर आना बनता है। तो ये रही हमारी दूसरी बस, और 1 घंटे मैंने कुछ यहाँ बस स्टॉप पे वेट किया, और फाइनली अभी हम लोग बोर्ड कर रहे हैं। तो इस बस का जो कंडक्टर है ना, वो कसम से बहुत ही मतलब हेल्पफुल है यार। लोकल लोगों की तो इतनी मदद नहीं करी उसने, मतलब करी थोड़ी बहुत, लेकिन फॉरेनर्स के लिए सबके बैग उठा उठा के उसने रखे। तो कुछ 400 किलोमीटर है गाजियान्टेप से कैपेडोकिया, और ये जर्नी हम लोग कवर करने वाले हैं 6 से 7 घंटे में। होपफुली ऑन टाइम पहुँच जाऊँ, नहीं भी पहुँची तो कोई बात नहीं, घूमने आई हूँ, कौन सा असाइनमेंट है मेरा। और A few hours later. रात के कुछ 9 बज रहे हैं, और ये देखो आप गाजियान्टेप बस स्टॉप का नज़ारा। मतलब इतना शोर शराबा, इतनी चिल्लम चिल्ली, मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये देखो आप, ये जो सामने लड़का है, इसने जो गले में ग्रीन कलर का कुछ इस्लामिक झंडा बांध रखा है, तो ये सारे लोग मिलिट्री में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब हाँ, ऐसा कल्चर है कि जब भी कोई लड़का मिलिट्री में, कोई किसी का बेटा मिलिट्री में शामिल होने जाता है, तो लोग उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप करने आते हैं और कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखो आप सामने इस तरीके से इस्लामिक झंडा लगा के, और रोते हैं, हंसते हैं, उसे उछाल उछाल के हवा में। तो ये इनका तरीका है। तो उसी बीच में मुझे ये दोनों लोग मिले, और मैं इन दोनों से पूछ रही थी मेरे होटल का एड्रेस, तो इन्होंने बोला चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि मैं अभी बस स्टॉप पे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती, तो अच्छा भला ये लोग मुझे ड्रॉप कर देंगे और आराम से पहुंच जाऊंगी मैं। तो एक बार फिर से फॉरेनर के लिए बहुत ही बड़ा दिल है टर्की वाले लोगों का। तो मैं गाजियान्टेप ये सोच के आई थी कि जो सबसे अभी अर्थक्वेक बहुत ही गंदा वाला हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो 2023 में अभी रिसेंटली हुआ था, जिसमें इंडियन सोल्जर्स और इंडियन मिलिट्री को भी भेजा गया था। तो वो एक्चुअली इसी रीज़न में हुआ था। ये टर्की का एक इसी रीज़न में हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ से अभी और 90 किलोमीटर है। तो पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं। तो ये काफ़ी ओल्ड सिटी है गाजियान्टेप की, तो चलो ये भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो जब मैं यहाँ आई ना, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब इस्लामिक कंट्री में आ गई हूँ। अभी तक वैसा इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे ना बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। आप लोग भी देखना। टर्की में जो एक चीज़ आपको कॉमन हर शहर में दिखेगी, वो है क्राउड। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है यार।
और यहाँ स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुर्की के एकदम से दूसरे रीजन में आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ से सीरिया बॉर्डर भी बहुत पास है। तो अभी देखती हूँ क्या खा सकती हूँ, क्योंकि आज मेरे होटल में कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं था, भूख भी लगी है। मे भी यहाँ पे थोड़ा सस्ता हो, वैसे तो इस्तांबुल वगैरह में बहुत ही महंगी चीज़ है, बट क्योंकि ये इनका इस्तांबुल जैसा शहर नहीं है, होपफुली थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल वगैरह की चीज़ें हैं जो आपको मोस्टली दिखेंगी। खाने की तो कुछ भी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बट कोई नहीं, आगे शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। तो कुछ 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैंने अपने दिन का शुरुआत किया और मुझे सबसे पहले भूख लगी, तो मैं आसपास में एक सबसे सस्ता सा रेस्टोरेंट देख के घुस गई यहाँ पे। और ये मैं इनसे ये रोल बनवा रही हूँ, जो बाद में मुझे पता चला कि ये चिक कोफ्ता है, जो मैंने ऑलरेडी कैपाडोकिया में खाया। तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैंने सोचा चलो कुछ नया डिश और टेस्ट करने मिलेगा, क्योंकि वेज में ऑप्शंस कम होते हैं, तो जो भी सिलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं उसमें से ही सिलेक्ट करना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जाने अनजाने में ये चिक कोफ्ता ही ऑर्डर कर लिया, जो कि मुझे पहले पता नहीं था। तो ये 35 लीरा का आया है। और ये देखो आप इसका मेकिंग कैसे होता है, मतलब इन्होंने एक कुछ तो मसाला जैसा अंदर डाला, टमेटोज़ डाले और ये कोरिएंडर वगैरह और ककड़ी वगैरह डाला है, और कुछ कैबेज वगैरह, नींबू, सॉस, कुछ ऐसी सारी चीज़ें डाल के इन्होंने थोड़ा नमक वमक डाल के कर दिया। लेकिन इसे गर्म नहीं किया, और गर्म नहीं करने की वजह से ना मुझे मतलब थोड़ा पहले ही मूड डाउन हो गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें ठंडी ठंडी सी अच्छी नहीं लगती, फ्रेश नहीं फील होता है। अब भाई साहब कुछ तो टर्किश में मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं इंग्लिश में पूछा। तो अभी मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी है, जो कि आपको बनते हुए तो दिखाया ही मैंने, और अभी खा के देखती हूँ। वैसे फ्रैंकी जैसा है, बट बहुत डिफरेंट स्टफिंग है, और इसे गर्म भी नहीं करते, वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती। गर्म हो जाता है ना तो फ्रेश फीलिंग आती है। और ये रहा आयरन छाछ। तो अभी मैं जिस शॉप में गई, मैंने जो भी वो नाम था वो खाया। पहले तो मुझे ऐसा लगा काफ़ी चिकन जैसा टेस्ट आ रहा था, तो फिर मैंने उनसे दोबारा कंफर्म किया, उन्होंने बोला इसमें कोई मीट नहीं है, कोई चिकन नहीं है। फिर जाके मैंने खाया, फिर ओनर ने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। मैंने कितना भी ट्राई किया, ये देखो आप, अभी भी मैं हाथ में लेके घूम रही हूँ, पैसे ही नहीं लिए। अब हम लोग जाते हैं यहाँ से एक स्वीट मार्केट, क्योंकि ये जो गाजियान्टेप है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा पेस्ट्रीज मिलते हैं। मतलब ये पेस्ट्रीज के लिए बहुत जाना जाता है तुर्की में। तो मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे भी खाने के बाद डेजर्ट का मज़ा ही कुछ और होता है। दूर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और रास्ते में ये गुलाब जामुन दिख गया, तो चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चीप भी है और एकदम गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है। और ये रहा मार्केट जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ ऐसे मिल रही है। और सच बताऊँ तो कुछ चीज़ों के मैंने प्राइस भी पूछे, इस्तांबुल से तो बहुत ही सस्ते हैं। मैंने इवन फ़ोन के लिए कवर वगैरह भी ख़रीदा, और भी एक दो छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी डेली यूज़ की, जो कि मुझे बहुत सस्ती मिली, इवन इंडिया से भी सस्ती मिली। अभी तक मुझे टर्की बहुत ही महंगा लगा था, मतलब मैं जो भी 2 सिटीज़ में गई, लेकिन इस सिटी ने मेरी पूरी टर्की के लिए थिंकिंग चेंज कर दी। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ही सस्ता और बहुत ही सही लग रहा है, बट बहुत ही भीड़ भाड़ है। और ये अगर मैं सिटी की बात करूँ ना, तो काफ़ी इनके इंटीरियर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब गांव जैसी फीलिंग आ रही है। तो चलो वापस से मैं आ गई मिठाइयों के दुकान पे, और देखते हैं जो ये गुलाब जामुन शक्ल से इंडियन दिख रहा है, क्या ये वाकई में इंडियन है। और इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप चॉकलेट डलवा के भी खा सकते हो, बट मैं वैसा नहीं खाने वाली, क्योंकि टर्की के स्वीट्स ना बहुत मीठे होते हैं। तो मैंने भी सोचा ये टर्की में गुलाब जामुन दिख रहा है, एक बार तो खा के देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मीठा है, इसलिए ना मैं टर्की मिठाइयाँ खाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं दुबई में भी मैंने एक बार टेस्ट किया था, इतना मीठा होता है, इतना। और ये कुछ आया है 10 लीरा का, इट मीन्स 27 रुपये। बहुत ज़्यादा मीठा है, बट ये गुलाब जामुन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है मालपुआ है, मतलब सिर्फ मैदे का बना के और उसे चाशनी में लगा रखा है। एक खा लिया बहुत है, अगर 2 खा लिया ना तो डायबिटीज़ हो जाएगा मुझे। तो अभी मैं एक और दूसरे रेस्टोरेंट में आई, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है जिसका नाम है कोरबा। और कोरबा ये काइंड ऑफ सूप जैसा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। बट उसके साथ में ये चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। ये ब्रेड भी है,
और क्योंकि इतना फ़ोन का मार्केट है तो मैंने सोचा चलो फ़ोन का प्राइस चेक करती हूँ। फ़ोन का प्राइस था 15 Pro 256 GB 45,000 लीरा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बनते होंगे कुछ 1,40,000। महंगा है यार यहाँ पे तो फ़ोन। ऑनलाइन अगर आप चेक करो तो कुछ तो 2 लाख जितने दिखाते हैं, बट वैसे शॉप्स में ये प्राइस है। ये है कोरबा और इसके ऊपर मैंने थोड़ा ये सब डाल दिया है। ये मुझे ऐसा सब्जी के ग्रेवी जैसा लग रहा है। तो इनके जो मसाले वसाले हैं वो काफ़ी सिमिलर है अपने इंडियन मसालों से। ये तो पता नहीं ये सब्जी का ग्रेवी है या पता नहीं कुछ दाल वाल जैसा है। पता नहीं यार क्या है, दाल जैसा लग रहा है मुझे। 2-3 चीज़ें इतनी कॉमन हैं जो टर्की में आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेंगी, चाहे आप इनके किसी भी शहर में चले जाओ। एक तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको जगह 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 दिखेगा, क्योंकि अरब कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स को पसंद करते हैं। अरब कंट्री में भी आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, और ये भी काइंड ऑफ इसका भी कल्चर बहुत ही सिमिलर लगता है मुझे अरब कंट्री से। और स्पेशली अगर इस पार्ट की बात करूँ, मतलब ये गाजियान्टेप, ये मुझे इस्तांबुल से या टर्की के उन पार्ट से ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है मुझे। और इधर के अगर आप घरों के भी नक्शे देखोगे तो ऐसे काफ़ी पतली पतली गलियाँ और पुराने ज़माने के घर और सतरंगी घर, मतलब अलग अलग कलर में आपको दिखेंगे। और चीज़ें भी बहुत ही सस्ती है यहाँ पे। यहाँ पे अगर खाने की बात करूँ तो इस्तांबुल और यहाँ या कैपाडोकिया से भी अगर इसे कंपेयर करूँ तो बहुत ही बहुत ही चीप है। मतलब यहाँ पे मुझे इंडिया वाली फीलिंग आ रही है कि इंडिया जैसे मतलब सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, वरना इस्तांबुल और कैपाडोकिया तो यार मैं सोचती रह जाती थी कि मैं क्या खाऊं, हर एक चीज़ इतनी महंगी थी। तो इधर के आप ये देखो घरों के नक्शे, मतलब अभी भी आपको ना ये सिटी में भी मतलब इस टाइप के खप्पड़ वाले घर दिखेंगे, और वो कोई डिज़ाइन नहीं दिख रहा, वो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि जैसे खपड़ों से बनाया हुआ घर है। इधर भी आप देखो एकदम ऐसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग, सीरिया टाइप की, मतलब सीरिया में भी काफ़ी ऐसे टूटे फूटे से पुराने पुराने घर दिखते हैं, वैसा ही इधर भी दिख रहा है टर्की में भी। गाड़ियों पे भी अगर आप नज़र डालो तो देखो बड़ी गंदी गंदी गाड़ियाँ दिखती हैं मुझे, मतलब ऐसा लगता है बहुत टाइम से धुली भी नहीं है। और बहुत ही ऐसे एकदम नॉर्मल ब्रांड्स की गाड़ियाँ आपको यहाँ दिखेंगी, ज़्यादा कुछ लग्जरी कार्स नहीं दिखती मुझे यहाँ। देखो घड़ों के एंट्रेंस, ऐसे एंट्रेंस मुझे चाइना में बहुत ही एंशिएंट वाले लगते थे। मे बी इधर भी ये भी एंशिएंट पार्ट ही हो शायद इनका, क्योंकि ये ओपन ओपन नलियाँ, ये ओपन ओपन गटर और इस टाइप की दीवार है। ये देख के तो यही लग रहा है ये नए ज़माने का तो नहीं दिख रहा, काफ़ी एंशिएंट पार्ट लग रहा है ये टर्की का। इधर भी अगर एक नज़र डालूं तो आप देखो एकदम ऐसे पुराने पुराने घर पत्थरों से बने हुए, मतलब ये जो है ये आप देखो ये ईंट की कंस्ट्रक्शन नहीं लग रही है, ये पत्थरों की कंस्ट्रक्शन लग रही है। और गाड़ियों के कलेक्शन देखो आप, एक से एक गाड़ियाँ दिखेंगी आपको यहाँ पे। साफ सफाई के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख लो भाई। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत बुराइयाँ कर रही हूँ टर्की की, बट मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखा रही हूँ। ये देखो, ये देखो, मतलब पूरे देखो यार एकदम इंडिया वाली फीलिंग है। मतलब पूरे आप देखते जाओ, आपको रास्ते में क्या क्या गिरा हुआ दिखेगा। ये गली देखो यार कितनी अलग लग रही है ना, बहुत ही डिफरेंट लग रही है ये गली। इसमें तो मतलब 2 व्हीलर ही सिर्फ घुस सकती है। काफ़ी इधर ना ऐसे ग्रीक स्टाइल की बोल सकते हैं, काफ़ी ग्रीक स्टाइल की ये गलियां वलियां हैं।
तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं इंटेंशनली सिर्फ टर्की की बुराई करने के लिए ये गलियां घुमा रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। अगर खूबसूरत दिखता तो मैं खूबसूरत बताती, नहीं दिख रहा है तो मैं जैसा दिख रहा है वैसा बता रही हूँ। बट मेरा मेन मकसद जो गाजियान्टेप आने का था वो ये गंदगी दिखाना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत गंदी वाली अर्थक्वेक आए थे जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने भी आके अपनी मदद दी थी, योगदान दी थी, और वर्ल्ड वाइड टर्की को मदद मिली थी। और मेरा मकसद वही देखने का था, एक्सप्लोर करने का था। मैं सिर्फ इसलिए गाजियान्टेप आई। लेकिन हुआ ऐसा कि गाजियान्टेप आने के बाद मुझे पता चला कि वो जगह यहाँ से भी कुछ 60-80 किलोमीटर है और वहाँ आसपास में कोई होटल नहीं है। तो मैं यहाँ पर रुक के और मैं ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो जगह और इंटीरियर है, फिर लौटने में बस मिले ना मिले क्या हो। इतने बड़े नींबू आपने कभी देखे हैं? ये एक आम से भी ज़्यादा बड़ा है। इतने बड़े बड़े नींबू मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मैंने कसम से लाइफ में इतने बड़े नींबू कभी नहीं देखे। ये एक आप काटो तो एक हफ्ते चल जाएगा। और ये कुछ है 7.5 लीरा, मे बी 1 किलो का होगा वज़न, 1 किलो का कुछ ये प्राइस है। कई सारे जब फॉरेनर्स के ब्लॉग देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग इंडिया को एकदम बहुत ही रियल इंडिया की तरीके से दिखाते हैं। मतलब आपको मुंबई दिखाएंगे, दिल्ली दिखाएंगे, तो आगरा भी दिखाएंगे, जयपुर भी दिखाएंगे, और छोटे छोटे शहरों और मुंबई के धारावी को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो मैंने सोचा हम लोग जब फॉरेन जाते हैं सिर्फ वहाँ की गुड लुक्स और गुड लुक्स वाली ही चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा क्यों? ये भी तो टर्की ही है ना, तो ये भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले जब हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं और हमें लगता है कि हमारा इंडिया ऐसा क्यों नहीं है। तो जब ऐसी जगह पे भी हम आते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमारा इंडिया भी ऐसा ही है। इनफैक्ट कुछ जगह इससे भी बेटर है, और टर्की भी काफ़ी सिमिलर लग रहा है मुझे इंडिया से। तो चलो, तसल्ली हो रही है, वरना ना मैं डिप्रेस हो जाती हूँ अगर मुझे इंडिया से कुछ अच्छा दिख जाता है। मुझे लगता है हाय, मेरा इंडिया कब ऐसा होगा। ये जो गाजियान्टेप है या ये गलियाँ हैं जो गाजियान्टेप की, मतलब ऐसा आपने कभी टर्की इमेजिन नहीं किया होगा कभी। हमेशा टर्की की सिर्फ खूबसूरत चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, बट ये भी टर्की है, ये ऐसा भी है। टर्की के अगर इस शहर की बात करूँ गाजियान्टेप की, तो ये कुछ 200 किलोमीटर ही दूर है सीरिया बॉर्डर से, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी रिफ्यूजीज़ रहते हैं। मतलब उनके लिए इजी एक्सेस हो जाता है इस शहर के थ्रू टर्की में दाखिल होना। तो यहाँ पे आपको भिखारी भी बहुत मिलेंगे, और वो मोस्टली बोलते हैं सीरियंस होते हैं। ये घर देखो आप, और इन घरों के आप साइज़ देखो, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का घर हो। देखो कितने पतले पतले, दो भाइयों ने झगड़ा किया होगा और दोनों को फिर इतने ही प्रॉपर्टी में बांट के देना पड़ा होगा। तो एक का ये है, एक का वो है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने बहुत डिप्रेस कर दिया टर्की का ये वाला साइड दिखा के। तो चलो अब थोड़ा चिल मारते हैं यार। मतलब गाजियान्टेप में थोड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये देखो, चलते चलते मुझे ये पता नहीं क्या छोटा सा मॉल जैसा टर्किश स्टाइल का दिखा। तो मैंने सोचा चलो अंदर से जाके थोड़ा जायज़ा लेते हैं। और अंदर काफ़ी प्यारे प्यारे छोटे से कॉफ़ी शॉप है, जो कि आपको टर्की के हर शहर में आपको गली गली में कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ है। लेकिन मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, तो मैं आ गई जूस पीने। तो ये जो अभी जूस मैंने लिया है, ये कुछ आया मुझे 40 लीरा का, जो कि इस्तांबुल में आप कहीं भी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे 100 से कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंसेस यार हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है इनके यहाँ पे। मतलब एकदम ही ड्रास्टिक चेंज है सिटी टू सिटी में। कुछ शाम के 6 बज रहे हैं और मैं सारा घूम घाम के, मेरा ये होटल भी एग्जैक्ट सिटी सेंटर एरिया में था, तो बहुत ही कन्वीनियंट था मेरे लिए। तो 6 बज गए हैं और अब मैं होटल जा रही हूँ, बिकॉज़ अभी करने के लिए कुछ बचा नहीं यहाँ पे, और मैं जिस मकसद से आई थी वो यहाँ पे है भी नहीं। तो मिलती हूँ आपसे फिर से अगले वीडियो में किसी नई सिटी में।